हेलो नमस्कार। इजी एज्युकेशन गुजराती चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों प्रथम वखत आवे छो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो। मित्रों आज आपणे जोईशुं धोरण 7 स्व अध्ययन पोथी प्रथम सेमिस्टर प्रथम एकम नंबर 3 कुत्ते की वफादारी एनु स्वाध्याय पोथीनुं सोल्यूशन आपणे जोईशुं। मित्रों विद्यार्थी मित्रों तमारे आ विडियो बराबर जोवानो छे, सांभळवानो छे, त्यारबाद स्वाध्याय पोथीमां जाते लखवानुं छे, विडियोमां जोई जोईने लखवानुं नथी। आ विडियो मात्र शीखवा माटे छे अने વધુ तैयारी माटे। तो આપણે સોલ્યુશન જોઈએ। प्रश्न नंबर 1 के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहलू छे कुत्ते का काम था, तो कुत्ते का काम था तो लाखा के पड़ाव की रखवाली करना। बीजू है हमें चोरी का माल सामान वापस लाने में कौन मदद करता है। तो 4 विकल्प आप्या छे, एमांथी आपणे जवाब आवशे पुलिसकर्मी। तीजू बंजारा क्या काम करता था, तो ऊंट पर सामान लाने ढोने का बंजारे लोग वो काम करते थे। गांव से शहर तक और शहर से गांव में माल सामान लाने ले जाने का काम करते थे। चौथो फूट फूट कर रोना मुहावरे का अर्थ होता है जोर जोर से रोना। लाखा बंजारे ने सेठ के पास क्या गिरवी रखा, तो कुत्ता। छठो से शुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो पैसों पर ब्याज। आ रीते आपणे खरा निशान करवाना है साचा जवाब सामे। 7मो सेठानी शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो सेठ। 8मो समाधि क्यों बनाई जाती है, तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए। 9मो चोरों ने चोरी का सामान जमीन में क्यों गाड़ दिया, तो पुलिस या किसी और को पता न चले इसलिए। 10मो गलत जोड़ पहचानिए। यहाँ लिंग परिवर्तन करेला है, बंजारा और बंजारीन, ये गलत है। प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रथम प्रश्न है लाखा बंजारा कुत्ते को देखकर नाराज क्यों हो गया। तो उत्तर लखीशुं आपणे कि लाखा बंजारा ने अपने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखा था। जब कुत्ता लाखा के पास वापस आया तो लाखा को लगा कि कुत्ते ने उसकी बात नहीं मानी और वह सेठ के पास से भाग आया है, इसलिए वह नाराज हो गया। प्रश्न नंबर 2 सेठ कुत्ते को ही क्यों गिरवी रखता है। तो उत्तर लिखी सकिए कि लाखा के पास कुत्ते के अलावा फटी कौड़ी भी न थी, इसलिए कुत्ता ही सही मानकर सेठ गिरवी रख लेता है। तीसरा प्रश्न है कुत्ते के अलावा और कौन कौन से प्राणी वफादार होते हैं। तो कुत्ते के अलावा हाथी, घोड़े, गाय, बिल्लियां भी वफादार प्राणी माने जाते हैं। आ रीते अपने जवाबों लखवाना है। प्रश्न नंबर 4 क्या आपने कभी अखबार में किसी को भी श्रद्धांजलि देखी है, किसी की, किस अखबार में। तो हाँ, मैंने अखबार में श्रद्धांजलि देखी है। गुजरात समाचार, संदेश, दिव्य भास्कर जैसे गुजराती अखबारों में प्रकाशित होती हैं। 5मो प्रश्न है कुत्ता लाखा के पड़ाव की रखवाली क्यों करता था। तो उत्तर लिखी सकिए कुत्ता लाखा का वफादार साथी था और वह लाखा के सामान और पड़ाव की सुरक्षा करता था। यह उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति का प्रतीक था। प्रश्न नंबर 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रथम प्रश्न है बंजारे ने कुत्ते को रास्ते में सामने आता देख क्या क्या सोचा होगा। अगर वह थोड़ा सोचकर निर्णय लेता तो क्या कुत्ता बच जाता। तो उत्तर आपने लिखी सकिए कि बंजारे ने कुत्ते को रास्ते में सामने आता देखकर सोचा कि कुत्ते ने सेठ के साथ बेवफाई की है और वहां से भागकर आ रहा है। अगर वह थोड़ा सोचकर निर्णय लेता तो वह लाठी का प्रहार करता नहीं और कुत्ता बच जाता। इसलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 आपके आसपास कौन कौन से पालतू प्राणी और पक्षी हैं, वे क्या क्या काम करते हैं। तो उत्तर लिखिए शिव कि हमारे आसपास कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी जैसे प्राणी हैं और तोता, कबूतर, मुर्गी, कौवा जैसे पालतू पक्षी हैं। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं, गाय, भैंस और बकरियां दूध देती हैं, तोते मनोरंजन करते हैं। आ रीते आपने जवाब लखी सकीए।
प्रश्न नंबर 3, हमें प्राणियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्यों? हमें प्राणियों के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्राणी भी जीवित हैं और उन्हें भी दर्द महसूस होता है। वे भी हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमें उनके जीवन का सम्मान करना चाहिए। उनको भी जीने का अधिकार है। आरती अपने लखी चुकी। प्रश्न नंबर 4, आपके विस्तार या मोहल्ले में कोई कुत्ता बहुत बुरी तरह से बीमार या जख्मी है, उसके इलाज के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? तो जवाब लिख सकिए कि सबसे पहले उसकी हालत किसी बड़े व्यक्ति को बताऊंगा, फिर मैं नजदीकी पशु अस्पताल से संपर्क करूंगा ताकि उस कुत्ते को सही इलाज मिल सके। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि मोहल्ले के लोग उस जानवर को परेशान न करें और उसकी देखभाल में सहयोग करें। प्रश्न नंबर 5, संसार में यदि कोई प्राणी पक्षी नहीं होते तो क्या जीवन इतना सुंदर होता? तो लखीशु कि अगर संसार में कोई प्राणी या पक्षी न होते तो जीवन इतना सुंदर नहीं होता। ये प्राणी पक्षी प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। प्राणी और पक्षी हमारे जीवन को न केवल सुंदर बनाते हैं बल्कि उसे जीवंत भी बनाते हैं। आ रीते आपने जवाब लखी શકીએ। હવે प्रश्न नंबर 4 से निम्नलिखित शब्दों को चित्रों के साथ जोड़कर उन शब्दों क्रम में लिखिए। અહીંયા ચિત્ર આપેલા છે, સામે નામ આપેલા છે, તો આપણે આવી રીતે જોડવાનું છે। હાથીનું ચિત્ર સામે હાથી, કિસાન, પેડ, કિતાબ, ઘર, આ રીતે આપણે જોડીશું અને અહીંયા લખીશું શબ્દકોશ કે क्रम में। तो પેલો કિતાબ, પછી કિસાન, घर, पेड़ और हाथी। प्रश्न नंबर 5, आपके प्रिय प्राणी या पक्षी के विषय में 8-10 वाक्य लिखिए। यहाँ प्रिय प्राणी विषय लखवानुं छे, तो आप लखी सको गाय विषय, भैंस विषय, जे पण प्राणी प्रिय होय। यहाँ लख्યું છે कि मेरा प्रिय प्राणी कुत्ता है। कुत्ता एक वफादार और समझदार प्राणी है। वे इंसानों के सच्चे दोस्त होते हैं और हमेशा अपने मालिक के प्रति समर्पित रहते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है। कुत्ते का चंचल स्वभाव और उनकी ऊर्जा बहुत पसंद है। कुत्तों को खेलना और घूमना बहुत पसंद होता है। कुत्तों से वफादारी का विशेषता सीखने को मिलती है। कुत्ता अजीब जानवर है। यहाँ प्रश्न नंबर 6, मुहावरों की सही जोड़ का मिलान कीजिए और उन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पहलू से मार खा जाना तो नुकसान होना, कोई चारा न होना तो कोई उपाय न होना, त्रीजू से आव न देखा ताव तो बिना सोचे समझे काम करना, चौथू नानी याद आना तो मुश्किल महसूस करना, पांचमू से काम तमाम करना तो मार डालना। वही आपने एक एक वाक्य लखीशू। प्रथम मुहावरा मार खा जाना तो नुकसान होने वाक्य बनाईशू कि लाखा बंजारा व्यापार में मार खा गया। बीजू कोई चारा न होना तो कोई उपाय न होना, वाक्य बनावशू सेठ को कुत्ता देने के अलावा लाखा के पास कोई चारा न था। त्रीजू से आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे काम करना, वाक्य प्रयोग लाखा ने आव देखा न ताव कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया। आ रीते अपने वाक्य लखवाना छे। चौथू से नानी याद आना, वाक्य प्रयोग पुलिस ने चोर की इतनी पिटाई की कि उनको नानी याद आ गई। पांचवू काम तमाम करना, वाक्य प्रयोग पुलिस ने आते ही बदमाशों का काम तमाम कर दिया। आ रीते अपने मुहावरा लखीने वाक्य प्रयोग करवानो छे। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उसके आधार पर कहानी बनाइए। तो अहींया चित्रों से 4 मित्रों આપણે જોઈ શકીએ। પહેલું ચિત્ર, બીજું ચિત્ર, ત્રીજું, ચોથું। 4 મિત્રો, ઉંદર, કાચબો, હરણ અને કાગડો, એની વાર્તા અહીં આપણે कहानी लिखी सकिए कि एक जंगल था, उसके पास एक छोटा सा तालाब था। वहाँ 4 दोस्त रहते थे, हिरन, कौवा, चूहा और कछुआ। ये चारों पक्के दोस्त थे। वे रोज तालाब के तट पर मिलते थे। एक दिन हिरन नहीं आया। वे तीनों मिलकर हिरन को ढूंढने लगे। कौवा को पता चला कि एक जगह पर शिकारी की जाल में हिरन फंसा हुआ है। तुरंत कौवा अपने दोस्त चूहा को लेकर हिरन के पास आया। कछुआ भी चलकर वहां आ गया। चूहे ने जाल को काटना शुरू किया।
जब शिकारी वापस आया तब तक चाल काट दी। शिकारी नजदीक आया तब हिरण भाग गया। कौवा और उनके दोस्त भी वहां से भाग गए। इसी प्रकार हिरण को मुसीबत से बचा लिया। आ रीते આપણે વાર્તા લખી શકીએ। प्रश्न नंबर 8, इन चित्रों को देखकर आपको जिन जिन मुहावरों की याद आती है उन्हें लिखिए। तो अहीं पहलू चित्र है, तो मुहावरा लखीशुं अहीं कि कोल्हू का बेल होना, खून पसीना एक करना। बीजू है कि आंखों का तारा होना, आंख में तारे चमकना। त्रीजू चित्र 9, 10, 11 होना यानी कि भाग जाना। बीजो मुहावरो रफू चक्कर होना। आ रीते अपने मुहावरा लखवाना छे। अहींया चित्र जोईने मुहावरो लखवानो छे, मुंह में पानी आना, जीभ लपलपाना, जीहवा। आगळनुं चित्र छे, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस बराबर बुद्धि होना। आ रीते अपने मुहावरा लखी शकीए। मित्रों, इजी एज्युकेशन गुजराती चैनल ने आप सब्सक्राइब करो, बीजा विद्यार्थी मित्रों ने शेर करो, वीडियो ने लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद, आभार।